दोस्तों, ये कहानी कानपुर के एक जंगल की है जहां मोनी चिड़िया अपनी मां नीलो चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब नीलो चिड़िया ने अपनी बेटी मोनी चिड़िया को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। अब मोनी चिड़िया बड़ी हो गई थी तो नीलो चिड़िया को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन नीलो चिड़िया ने अच्छा सा लड़का देखकर शहर के बिजनेसमैन कल्लू कौवा से उसकी शादी कर दी। मोनी चिड़िया की शादी को 1 महीना हो जाता है। एक दिन मोनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, एक बात पूछूं? मेरी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन ये रात को घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिससे वो दिन में नहीं कर सकते? मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने पीने और घर संभालने से मतलब रख, ज्यादा जुबान मत चलाया कर। ये गाँव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। मोनी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया के साथ शादी करके उसे धोखा दे रहा था। एक दिन मोनी चिड़िया किसी काम से बाजार गई थी। वहाँ वो कल्लू कौवा को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते देख लेती है। अरे, ये मेरे पति कल्लू कौवा है और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे वो शॉपिंग करा रहे हैं? पर कल्लू कौवा तो कहते थे कि मेरे पास जरा भी समय नहीं है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेकिन मेरे पीठ पीछे तो कुछ और ही चल रहा है। मोनी चिड़िया तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कल्लू जी, आप यहाँ? आप तो कहते थे कि मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और आपके साथ ये कौन है? जरा इनसे मेरी परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कौन हो तुम? कल्लू जी की पत्नी तो मैं हूँ और मेरी 2 महीने पहले ही इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। खाम खाम मेरे गले मत पड़ो, जाओ यहाँ से। फिर मोनी चिड़िया आंसू बहाते हुए वहाँ से घर चली जाती है। माँ जी, कल्लू कौवा ने हमें धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है, मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया है। तुम लोगों ने मेरी माँ से दहेज में 2 लाख रुपए ले लिए और अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी। भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हो। कुछ ही देर बाद कल्लू कौवा भी घर चला आता है। माँ, अब इस गंवार का कोई काम नहीं है, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर मोनी चिड़िया को नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन मोनी चिड़िया को तैरना आता था तो वह तैरकर नदी से बाहर आ जाती है। मोनी चिड़िया पहले तो सोचती है कि वो अपनी माँ को ये सब बता देगी जो उसके साथ हुआ। फिर वो सोचती है, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो सुनते ही मर जाएगी। और अब मैं अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी, मैं एक पेड़ में अपना घर बनाकर इसी जंगल में रहूंगी। फिर मोनी चिड़िया उसी जंगल में एक घर बनाती है और आराम से हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब के साथ गलत नहीं करना चाहिए।